नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। बस 2 दिन पहले की बात है कि मेरे एक फ्रेंड मुझसे मिले और कहने लगे कि वो बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्होंने एक प्लॉट को लेकर, अपने प्रॉपर्टी को लेकर डील किया था, चूँकि पैसे की बहुत ज़रूरत थी उनको। तो उन्होंने बट बायर ने उनको टाइमली पेमेंट नहीं किया और वो डील कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद 2.5 साल के बाद वो मुकदमे में चला गया है और उनकी प्रॉपर्टी पे स्टे ले लिया है। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली 2 से 6 महीने का टाइम होता है किसी भी प्रॉपर्टी के सेल परचेज़ के टाइम को पूरा होने के लिए। और लेकिन अगर मुकदमा करना है तो 3 साल का टाइम होता है। तो लोग क्या करते हैं कि 2-2.5 साल वेट करने के बाद मुकदमा कर देते हैं, जिससे कि वो बायर को, जो सेलर को परेशान कर सकें और जो 3 साल पहले रेट तय हुआ था उस पर प्रॉपर्टी ले सकें। आप सभी जानते हैं कि ये 3 साल का पीरियड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। इसके पीछे वजह क्या है? तो जो हम देखते हैं, जो डिले करके सूट फाइल करते हैं बायर या परचेज़र, तो उसको कोर्ट कैसे लेती है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कोर्ट कंसिडर करती है इस तरह के केसेस में, जहाँ पे सूट जो स्टिपुलेटेड टाइम है पेमेंट का उसके काफ़ी दिनों के बाद फाइल किया गया है और लिमिटेशन 3 साल जब ख़त्म होने वाला होता है उस समय जो फाइल किया गया है। तो मैं इस पॉइंट पे डिस्कशन करके जब उनको बताया अपने फ्रेंड को, फिर मैंने रिसर्च करी थोड़ी, तो मुझे एक बड़ा अच्छा जजमेंट मिला। और उस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे कोर्ट्स को, जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट्स को, कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं अगर सूट टाइमली फाइल नहीं किया गया है, स्टिपुलेटेड टाइम के जस्ट बाद नहीं फाइल किया गया है। इस केस का नाम है केस वैद्यानंदम वर्सेस वरियाम। ये 1997 का जजमेंट है। और कोर्ट ने कहा कि जब भी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी कोर्ट जब भी अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर रही है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, तो उसके दिमाग में ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि जो भी स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है पेमेंट के लिए बायर के द्वारा सेलर को, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है और उस टाइम पीरियड को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। चूँकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के केस में अभी जो सिचुएशन है, प्राइसेस वेरिएशन इतनी होती हैं, तो टाइम इज़ द इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पर अब एक प्रिजम्पशंस लेके चलें जहाँ भी टाइम पीरियड स्पेसिफिक दिया गया है पेमेंट करने के लिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कोर्ट्स को कि कोर्ट जब भी इस तरह के केसेस को देखेंगी जहाँ पे सूट को फाइल किया गया है 3 साल के जस्ट पहले या 2 साल के बाद, उस लिमिटेशन जो स्टिपुलेटेड टाइम के बाद, तो ये बहुत माइन्यूटली स्क्रूटिनाइज करेगी कोर्ट, जो रेडी एंड विलिंग होना चाहिए बायर अपने ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने के लिए उस स्टिपुलेटेड टाइम में, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बायर का रेडी एंड विलिंग होना बहुत ज़रूरी है अपने पार्ट के ऑब्लिगेशन को पूरा करने में। तो जब भी इस तरह का केस हो तो कोर्ट को इस बात को एग्जामिन करना चाहिए। तीसरा, कि जब भी तुरंत फाइल नहीं किया गया है तो जो भी डैमेजेस सफ़र किया गया है सेलर के द्वारा, इस पॉइंट को काफ़ी इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए कोर्ट को। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया गया, डायरेक्शन दिया गया कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें ये कहा कि जो ये 3 साल का पीरियड है वो बड़ा स्पेसिफिक केसेस के लिए बायर को असिस्ट करने के लिए दिया गया है, जहाँ पे बायर पूरा का पूरा पेमेंट कर देता है या मेजर पेमेंट कर देता है, 80% 90% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट का पेमेंट कर देता है और उसके बाद उसको पोजीशन भी डिलीवर हो जाता है। तो उस तरह के केसेस में उनको सेफगार्ड करने के लिए, अगर वो 3 साल के पीरियड में फ़ाइल हुआ है या 3 साल के टाइम पे फाइल हुआ है, तो उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और इस तरीके से तब जो इक्विटी होता है वो परचेजर के फेवर में शिफ्ट कर जाता है। लेकिन जहाँ भी एक माइनर अमाउंट पे किया गया, से 5% 10% जो टोटल कंसिडरेशन अमाउंट का है, इस बात पे काफ़ी तवज्जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने और डायरेक्शन दिया कि जहाँ भी बहुत छोटा सा अमाउंट पे किया गया है 5% कंसिडरेशन अमाउंट का, उस केस में अगर कोई सूट
स्टिपुलेटेड पीरियड से काफ़ी बाद में या लिमिटेशन ख़त्म होने के 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले फाइल होता है, तो इसको कोर्ट को माइन्यूटली स्क्रूटनाइज करके करना चाहिए और इस केस में जो इक्विटी है वो सेलर के फेवर में होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं 13 जनवरी 2023 का में एक जजमेंट पास हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें 2 जजेस थे, डिवीज़न बेंच था। जस्टिस MR शाह ने SLP को अलाउ किया और उसी में दूसरी जज जो थी जस्टिस नागारत्ना, उन्होंने अपील को डिसमिस किया। दोनों ने डिसेंटिंग व्यूज़ दिए और MR शाह ने तो केवल 13 पेज का जजमेंट लिखा, जिसमें से 12 पेजेस तो उसने सबमिशन से लिखे उन्होंने और केवल 1 पेज में अपनी फाइंडिंग देकर अपील को अलाउ कर दिया, SLP को अलाउ कर दिया। जबकि जस्टिस नागरत्ना ने 50 पेज के जजमेंट लिखा और बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है। उसने एक एक आस्पेक्ट को बहुत डिटेल में डील किया और मैं अपना अगला वीडियो कल अपलोड करूंगा इस जजमेंट के बारे में, इसको आप देखिएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बहुत सारी जो नाइसिटीज़ हैं, फाइनर पॉइंट्स हैं, और स्पेसिफिक इश्यूज़ को डील किया और बहुत अच्छे रीजनिंग से उस जो SLP थे उसको डिसमिस किया। कल मैं इस पे अपलोड करूंगा और इस तरह से जो रीसेंट जजमेंट पे मैं हर एक इश्यूज़ को लेकर रीसेंट जजमेंट पे जो डिस्कशन करता हूँ, उसमें अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।